कैसे हो दोस्तों, मैं हूं रोहन। तो आज का वीडियो में मैं आपको जीएसटी के बारे में कंप्लीटली बताऊंगा। अमेजॉन एफबीए के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या अलग अलग चीज़ आपको ध्यान रखना है जीएसटी के बारे में। तो टैक्सेशन के बारे में कंप्लीटली मैं एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि कई सारा बिगिनर्स क्या करते हैं, जीएसटी को एक एक्सक्यूज़ मानते हैं। अगर मैं कहूँ तो मुझे अमेजॉन एफबीए के बारे में 2017 में पता चल चुका था। तो उस वक्त मैं फॉरेनर्स का यूट्यूब वीडियोस देखता था। पर जब मैंने इंडिया में करने की सोचा तो इंडिया में मुझे पता चला कि मुझे जीएसटी चाहिए, टैक्सेशन के बारे में बता रहना है। अगर मुझे डायरेक्टली सोर्स करना है मैन्युफैक्चर से तो इंपोर्ट करना है। तो मैंने डिले किया इसी पॉइंट को लेकर। मैंने कई सारा और चीज़ मैंने ट्राई करके मतलब बस टाइम वेस्ट कर रहा था ड्रॉप शिपिंग वगैरह करके। तो उसके बारे में मैं डीपली नहीं कहता हूँ आपको। मतलब ऑब्वियसली अगर आपको आपका इनकम गोल्स रीच करना है, अगर आपको 7 फिगर रेवेन्यू करना है तो टैक्सेशन अवॉइड ही नहीं कर सकते हैं हम। तो आपको ऐसा सोचना है कि अगर आपको इनकम गोल्स रीच करना है, आपको टैक्सेशन के बारे में बता रहना ही चाहिए। ऑफ कोर्स आप अकाउंटेंट भी रख सकते हैं, अकाउंटेंट भी आपका मैनेज करेगा, पर फिर भी आपको नॉलेज रहना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, तभी आप आउटसोर्स कर सकते हैं। और स्पेशली बिगिनर्स को क्या होता है, अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। मेरा अगर मैं कहूँ तो जब मैंने स्टार्ट किया था मैं अकाउंटेंट को अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। मैंने कम बजट से ही मैंने स्टार्ट किया था, तो इसीलिए मैं डिले कर रहा था और मेरा, जैसे मैंने पहले कहा, टाइम वेस्ट हुआ। मैंने 2018 में अपना अमेजॉन एफबीए का बिजनेस स्टार्ट किया। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और कह रहा हूँ कि आपको भी आप अगर आप एक्सक्यूज़ मान रहे हैं कि जीएसटी है इसीलिए आप बिजनेस स्टार्ट करने की नहीं सोच रहे हैं, तो वो इलॉजिकल बन जाएगा। क्योंकि अगर आपको इनकम गोल्स रीच करना है, कोई भी ऐसा नहीं रहता है कि जिसमें टैक्सेशन ना हो। तो इसीलिए उसके बारे में नॉलेज रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैंने कई सारा अपना यूट्यूब पर भी कई सारा वीडियोस बना दिया है जीएसटी के बारे में, टैक्सेशन के बारे में, इंपोर्ट के बारे में। मैंने अलग ही एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो भी मुझे नॉलेज है। तो मैंने भी वही किया था। जब मैंने स्टार्ट किया था, जैसा मैंने पहले कहा, क्योंकि मैं अकाउंटेंट को अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, तो मैंने क्या किया, एक अकाउंटेंट को कंसल्टेशन जैसा सब कुछ सीख के तो मैं खुद कर रहा था। रिटर्न फाइलिंग हुआ हो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना भी मैंने खुद लिया, और रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस तो सब कुछ मैं खुद कर रहा था। क्योंकि कम बजट से ही स्टार्ट किया था, और वो एडेड एडवांटेज बन जाता है स्पेशली बिगिनर्स को, क्योंकि वो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो बच जाता है। वो आप फिर आपकी प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं आपका रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए। पर अब तो मैंने 2018 से अब तक मैंने 7 फिगर का रेवेन्यू क्रॉस कर दिया है। मेरा लास्ट 30 डेज का सेल्स भी आप देख सकते हैं। आपको बिगिनिंग में आपको हार नहीं मानना है, आपका गोल आपको बदलना नहीं है, आपका बस प्लान, आपका जो एक्शन है वो बदलना चाहिए। तो कई सारा बिगिनर्स को होता है, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया। तो अगर मैं जीएसटी के बारे में कहूँ तो अमेजॉन एफबीए पर सेल करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स रहता है, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स है, उसके लिए जीएसटी चाहिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपको पैन कार्ड चाहिए, आपका ईमेल आईडी आपको चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, आपका एड्रेस प्रूफ चाहिए और आईडी प्रूफ चाहिए। आईडी प्रूफ में आप आपका आधार दे सकते हैं। और ध्यान दीजिए, कई सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं एड्रेस आधार में चेंज हो सकता है। एड्रेस के लिए ही सेपरेट एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ता है। वो है, अगर आपका प्रीमिसेस रेंटेड है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल और रेंट एग्रीमेंट देना है। अगर ओन्ड है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल और एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना है। कई सारे लोग पूछते हैं कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरे फादर का नेम पे है, मेरे मदर के नेम पे है, तो तब भी आप ओन्ड नहीं हो जाते हैं। आप चाहे उनका बेटा हो पर फिर भी ओन्ड नहीं होता है। तो इसीलिए यदि आप रेंट एग्रीमेंट बनवा सकते हैं या एनओसी आपको चाहिए आपके फादर के नेम और आपके नेम पे ऊपर, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आप किसी एक लोकल साइबर के पास अगर आप जाएंगे वो आपको बना के देंगे, और उसी के साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो हमेशा एड्रेस प्रूफ के लिए दो प्रूफ तो चाहिए। वो है एक बिल, वो चाहे टैक्स बिल हो सकता है या इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, और उसके साथ रेंट एग्रीमेंट या एनओसी। तो वो आपके प्रेमिसेस, नेचर ऑफ प्रेमिसेस पे ऊपर डिपेंड होता है, रेंटेड या ओन्ड है। तो इतना डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो आपको जीएसटी मिलता है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने का प्रोसेस मैंने एक वीडियो लेक्चर ही बनाया है, वो आप बाद में दे सकते हैं। आपको बस gst.gov.in पे जाना है। आपको सबसे पहले आपको टीआरएन नंबर जनरेट करना पड़ता है, और अराउंड 15 वर्किंग डेज में आपको जीएसटी मिलता है, अगर आपका सब कुछ डॉक्यूमेंट्स और जो आप दे रहे हैं वो सब कुछ सही है। तो ये रहा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। और उसके बाद अगर मैं अमेजॉन एफबीए के कहूँ तो
आपको जो अमेजॉन FBA वेयरहाउसेस रहता है आपका स्टेट में, उसको आपका एज द एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करना रहता है। तो उसका भी मैंने वीडियो लेक्चर बनाया है, वो आप बाद में से देख सकते हैं। तो ये रहा GST का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। और GST का रिटर्न्स के बारे में कहूँ तो आपको ध्यान देना है दोस्तों, जब आप GST रजिस्ट्रेशन लेते हैं, आप यदि सेल करो या ना करो, आपको रिटर्न फाइल तो करना ही चाहिए। रिटर्न फाइल मतलब आप कोई पेमेंट नहीं दे रहे हैं। और कई सारे लोग गलत फहमी में हैं, जब GST लेते हैं आपको, आप खुद पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आपके कस्टमर से आप GST कलेक्ट करके आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं। मतलब आप एक तरह की मिडिल मैन हैं यहाँ। तो मतलब कई सारा लोगों को ये भी पता नहीं है, मतलब मैंने देखा है कई सारे लोग ये पूछते रहते हैं कि GST लेना मतलब मुझे पेमेंट करना पड़ता है। तो उस तरह नहीं है दोस्तों। एंड ऑफ द डे GST कस्टमर पे कर रहे हैं। और जो भी आप GST पे करते हैं, सपोज आपने बिजनेस के लिए कोई एक परचेस किया, आपने कोई एक प्रोडक्ट परचेस किया सेल करने के लिए, और उसके लिए आपने GST पे किया आपकी सप्लायर को, तो वो है ITC मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जो GST आप पे करते हैं आपके प्रोडक्ट के लिए, तो वो आप आपके GST रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस में आप क्लेम कर सकते हैं। तो वो आपका प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं बन जाएगा, वो आपको मिलता है, वो रिबेट मिलता है ITC में GST फाइल करने के वक्त। तो GST रिटर्न्स के बारे में कहूँ तो जैसे मैंने पहले कहा, मैं वही बता रहा था कि आपको रिटर्न फाइल करना ही चाहिए। अगर आपने कोई सेल नहीं किया है फिर भी आपको नील रिटर्न फाइल करना है। मतलब आपको दिखाना है कि मैंने कुछ नहीं सेल किया है। अगर सेल किया है तो सेल का डिटेल्स आपको देना है। तो GST में मेनली आपको स्पेशली अमेजॉन FBA के लिए 3 टाइप्स ऑफ रिटर्न्स आपको फाइल करना है। वो है GSTR1, GSTR3B और TCS मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो मैं सब कुछ ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। और एक रिटर्न भी है, मतलब वो फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप व्यू कर सकते हैं उसको। वो है GSTR2A। तो GSTR1 में आप क्या करेंगे, आप आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल्स देंगे। जब भी आपको जो भी आपको सेल्स होगा तो उस सेल्स का डिटेल्स आप देंगे, उसका कितना टैक्स आपने कलेक्ट किया है, और उसका अमाउंट क्या है, इनवॉइस का अमाउंट क्या है, और कौन सा स्टेट का है वो सप्लाई, तो वो आपको देना है। मैंने GSTR1 के ऊपर भी एक वीडियो लेक्चर बनाया है, तो वो भी आप बाद में देख सकते हैं। तो GSTR1 में आपको ध्यान रखना है आउटवर्ड सप्लाईज, मतलब जो भी आप सेल करते हैं उसका डिटेल्स आपको देना है, स्टेट वाइज और टैक्स रेट वाइज। तो उस तरह कंसोलिडेटेड आपको आपके अमेजॉन के सेलर पोर्टल में आपको एक रिपोर्ट मिलता है, MTR रिपोर्ट, वो है मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट। तो उसमें आपको अमेजॉन क्या करता है, सभी कंसोलिडेटेड डिटेल्स ही आपको दे देते हैं, मतलब एग्जैक्ट आपको इनवॉइस ही दे देते हैं। तो उसमें बस आपको फिल्टर लगाना है और करना है। तो यही बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि अगर आप कोई और बिजनेस कर रहे हैं वो सब कुछ आपको खुद मेंटेन करना पड़ता है। तो अमेजॉन पे ऑलरेडी अमेजॉन आपको हर तरह के रिपोर्ट आपको दे देते हैं। तो इसीलिए आपको कोई भी एक सॉफ्टवेयर यूज़ करने की, मैं तो मतलब किसी को रेकमेंड ही नहीं करता और मैं खुद भी नहीं यूज़ करता हूँ। अमेजॉन बिजनेस के लिए कोई भी मतलब सॉफ्टवेयर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली टैक्स मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अमेजॉन खुद आपके लिए कर रहा होता है। आपको बस रिपोर्ट्स डाउनलोड करना है। आप अगर थोड़ा बहुत उस सेटिंग्स और जो अमेजॉन का प्लेटफॉर्म है अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, आप इजीली जान जाते हैं। आप जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसका कंसोलिडेटेड रिपोर्ट आप एक्सेल में डाउनलोड करके आप रख सकते हैं। तो उसी तरह MTR रिपोर्ट है, उसमें बस आप फिल्टर लगा सकते हैं। आपको सबसे पहले कैंसल्ड रिमूव करना है। मैंने वो सब कंप्लीट मैंने GSTR1 का वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, वो मेरे टैक्सेशन का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो GSTR1 वो है। GSTR2A में क्या होता है, आपने जो भी परचेजेस किया है, सपोज आपने प्रोडक्ट परचेज किया है और प्रोडक्ट के लिए आपने टैक्स भी पे किया होगा आपके सप्लायर को, तो आपको तो वो परचेज हुआ पर सप्लायर को वो सेल हुआ। तो इसीलिए जब सप्लायर GSTR1 फाइल करता है तो आपके GSTR2A में वो दिखता है, तो आपने इतना बिजनेस परचेजेस किया है, तो वो जो अमाउंट रहता है वो आपको क्लेम करना पड़ता है। बस GSTR2A में आप देख सकते हैं बस। और उसके बाद है GSTR3B। तो GSTR3B में क्या है, आप कंसोलिडेटेड मतलब आपको सेल कितना हुआ है वो भी दिखाना है और आपको कितना क्लेम करना है, मतलब GSTR2A में जो है वो भी आपको दिखाना है। तो GSTR3B ऑटो पॉपुलेट हो जाता है, मतलब पहले ऑटो पॉपुलेट नहीं होता था क्योंकि आपने ऑलरेडी GSTR1 फाइल किया होता है और GSTR2A में ऑलरेडी आपका डिटेल्स रहता है। तो GSTR3B ऑटो पॉपुलेट होता है, आपको बस देखना है। अगर कुछ मिस्टेक होता है, कई बार GST पोर्टल में ग्लिच आता रहता है,
तो इसीलिए आपको बस एक बार चेक करना है सभी डिटेल सही है कि नहीं। सही नहीं है तो आपको करेक्शन करना है GSTR 1 और GSTR 2A को देखकर। तो आपका जो भी आपको पे करना है, मतलब जो भी आपका GSTR 1 में आपको पता चलता है कि इतना अमाउंट आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है, इतना अमाउंट, और GSTR 2A में आपको इतना आने वाला रहता है। मतलब आपको सप्लायर को जब आप GST पे करेंगे वो आपको कॉस्ट नहीं हो, वो ITC है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो उतना आना रहता है। जो GSTR 3B में वो देने वाला और आने वाला माइनस होके जो अमाउंट बचता है वो आपको पे करना पड़ता है। GSTR 3B का फाइलिंग प्रोसेस भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ये रहा मतलब इम्पॉर्टेंट रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस GST में, स्पेशली अमेजॉन FBA के लिए जो आता है। और अगर मैं TCS कहूँ तो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स मतलब जो भी आप सेल करते हैं, समझ लीजिए आपने एक प्रोडक्ट सेल किया अमेजॉन के ऊपर, तो उसमें जो भी आपका सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस से उनका कॉस्ट तो वो लेते हैं, शिपिंग चार्जेस हुआ, वो लिस्टिंग रेफरल चार्जेस, सब कुछ वो अमेजॉन का फीस वो देते हैं। उसके साथ 1% और लेते हैं, 1% जो आपका सेलिंग प्राइस है। तो वो 1% ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, सिर्फ उनको एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन रहता है, आपको नहीं है, हमको नहीं है। मतलब हम वेंडर्स जो अमेजॉन के पोर्टल के थ्रू सेल करते हैं, हमको वो रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, वो है GSTR 8। तो सिर्फ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, तो अमेजॉन क्या करते हैं, आपका सेलिंग प्राइस से 1% लेकर गवर्नमेंट को GSTR 8 फाइल करते हैं। तो GSTR 8 में वो जो 1% आपसे कलेक्ट किया है वो उनको देते हैं, तो ताकि गवर्नमेंट को पता चल सके हम लोग कितना सेल कर रहे हैं, एग्जैक्ट सेल्स कितना कर रहे हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट को सब कुछ पता रहता है, हम कितना सेल कर रहे हैं, तो हम सही कर रहे हैं कि नहीं वो पता चलता है बस। तो वो 1% जो हमारे से लेकर गवर्नमेंट को पे करते हैं GSTR 8 में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजॉन, तो वो हमको क्लेम करना पड़ता है TCS। तो GSTR 1 के लिए ड्यू डेट रहता है, वो आपका रिटर्न डैशबोर्ड में आपको दिख जाता है, यूजुअली 11th रहता है हर मंथ का। GSTR 3B का भी ड्यू डेट रहता है, यूजुअली 20th रहता है हर मंथ का। पर TCS का कोई ड्यू डेट नहीं है अभी तक, पर TCS आपको हर 1 साल के अंदर ही आपको फाइल करना पड़ता है। मैं जब भी मतलब GSTR 3B का फाइलिंग होता है मेरा, तो उसी के साथ TCS का भी फाइलिंग हो जाता है। तो इस तरह मेरा यूजुअल प्रैक्टिस रहता है, तो आप भी उसी तरह कर सकते हैं। तो वो है TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो ये रहा दोस्तों GST का रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस। उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है मेरे हिसाब से, तो बहुत ही मतलब उतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ ही नहीं है, कोई भी कर सकते हैं, उतना कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सेपरेटली सभी का वीडियो लेक्चर बनाया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा, और मेरा मकसद यही है दोस्तों ये वीडियो बनाने का, क्योंकि एज ए एंटरप्रेन्योर में मतलब पहले भी मैंने कहा था कि आपको जानकारी रहना चाहिए, चाहे आप आउटसोर्स कर रहे हो। जैसे कि अगर मेरा कहूँ तो मेरा फर्स्ट ईयर मेरा अराउंड 1.5 ईयर्स तक मैं टैक्सेशन सब कुछ मैं खुद हैंडल कर रहा था, GST रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस। तो अभी मेरे पास अकाउंटेंट है, तो मैं आउटसोर्स करता हूँ। तो एज ए बिगिनर आपको हमेशा किसी भी काम आउटसोर्स करने से पहले आपको खुद करना चाहिए, आपको खुद उसका बारे में जानकारी रहना चाहिए, तभी आप किसी और को आउटसोर्स कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं मेरा यूट्यूब चैनल पर कई सारा टैक्सेशन का भी वीडियोस डालता रहता हूँ। मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम आप ज्वाइन हो सकते हैं, उसमें आपको मेरा पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा, मेरा प्रीमियम कोर्स मिलेगा। आपको अमेजॉन FBA के लिए जो भी एस्पेक्ट्स है जैसे कि टैक्सेशन, इंपोर्ट, तो वो भी मैंने कवर कर दिया है। मैन्युफैक्चर ढूंढना, प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट के लिए फर्स्ट पेज पे लाने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज है, बेसिकली जो मेरा एक्सपीरियंस और नॉलेज रहा है 2018 से सेल करके अमेजॉन FBA पर, तो हर मंथ के लिए मेरा 7 फिगर रेवेन्यू भी क्रॉस हो रहा है। तो बेसिकली मेरा नॉलेज और एक्सपीरियंस आपको मिलेगा मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम में। नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक में आप ज्वाइन हो सकते हैं, ecomgyan.com है। और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहे, मैं आपके साथ और भी ई-कॉमर्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। मेरे यूट्यूब को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं ecomgyan.com, वहाँ पर आप मुझे मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।